नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम तक हम लोगों ने स्टिक्योमेट्री पढ़ लिया था 11th क्लास का। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना बच्चों। लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट की बात को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए बच्चों, मान लेना a + 2b है और चेंज हो रहा है ये c में। a + 2b चेंजेस इनटू c। अगर मैं इसके स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखूं तो वो है 1 और 2। इस 1 और 2 का मतलब क्या है कि अगर 1 मोल a रिएक्ट करेगा तो उतने ही टाइम में b के कितने मोल रिएक्ट होंगे? तो 1 मोल ऑफ a रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ b। 1 मोल ऑफ a रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ b। भाई इक्वेशन हमें बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है ये चीज हमें। पहली चीज बता दूं, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस होनी चाहिए। ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि अगर 1 मोल A का रिएक्ट करेगा तो 2 मोल B के रिएक्ट करेंगे। 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B। अब क्वेश्चंस में हमें क्या दे रखे हैं? मोल्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में मोल दे रखा है 5 और 10। तो आप यहां से समझने की कोशिश करना, मैं बता रहा हूं लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है। अगर 1 मोल A का रिएक्ट करेगा उतने ही उस 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B। तो अगर मैं 5 मोल A के लूंगा तो वो कितने मोल B के साथ रिएक्ट करेंगे? 10 मोल। 5 मोल अगर मैं A के लूंगा तो वो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे? 10 मोल ऑफ B। तो बताओ रिएक्शन के बाद कितने मोल बचेंगे A के? रिएक्शन के बाद A के 0 मोल और B के भी कितने मोल बचेंगे? 0। कैसे? इक्वेशन हमें बताती है कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B। तो अगर मैं 5 मोल A के लूंगा तो वो रिएक्ट करेंगे 10 मोल ऑफ B के साथ। तो रिएक्शन जब होगी तो 5 मोल A के खत्म होंगे तो उतनी देर में 10 मोल B के खत्म होंगे। तो टोटल बोथ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, बोथ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो गए ना। कैसे? 5 मोल अगर A के रिएक्ट करेंगे तो B के कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 10 मोल। गिवन कितना है? 5 मोल A के, 10 मोल B के, तो दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। मतलब इस केस में कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अब इसकी ट्रिक क्या कहती है? इसकी ट्रिक ये कहती है कि अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो मोल्स रेशो के सिमिलर है, अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के बीच में जो रेशो है जैसे 1:2 और मोल्स के बीच का रेशो कितना होगा? 5:10, ये भी 1:2। तो अगर मोल्स का रेशो और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो सेम है तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। मोल्स का रेशो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो सेम है तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसको बोला जाता है लिमिटिंग रिएजेंट, और जो रिएक्टेंट बच जाता है उसको बोला जाता है एक्सेस रिएजेंट। अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो और मोल्स का रेशो सेम आता है तो उस केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। मेरी बात नहीं सुनी। इस केस में स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो 1:2 है और मोल्स का रेशो भी 1:2 है। तो जिस केस में मोल्स का रेशो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के बराबर होगा, उस केस में रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ये इक्वेशन हमें बताती है A + 2B चेंजेस इनटू C। ये बताता है 1 मोल A का रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ B। तो अगर मैं 5 मोल A क्वेश्चन में दूंगा तो बताओ 5 मोल A कितने मोल B के साथ रिएक्ट करेंगे? 10 मोल। और हमें गिवन भी कितने मोल है? A के 5 मोल, B के 10 मोल। तो दोनों कितने बचेंगे? 0 आफ्टर द रिएक्शन। बोलो। तो अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशो, मोल्स का रेशो अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के बराबर है तो उस केस में रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है और कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। इतनी बात अभी क्लियर नहीं हुई? लिमिटिंग रिएजेंट बच्चा पूछता है लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। मान लो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उस रिएक्टेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अभी समझा। पहली पहचान क्या है? अगर मोल्स का रेशो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के बराबर है
तो इसका मतलब है रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये वाली बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं यहां पर, और मैं क्वेश्चन को चेंज कर मैं लिख रहा हूं ए के मोल्स में ले रहा हूं 5 और बी के मोल्स में ले रहा हूं 20। बी के मोल्स में ले रहा हूं 20। ए के मोल्स बेटा मैंने 5 ले लिया और बी के मोल्स मैंने कितने ले लिए 20। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब जरा पहले लगाते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड क्या आता है, अगर 1 मोल ए का रिएक्ट करेगा तो 2 मोल बी के रिएक्ट करेंगे। तो अगर मैं 5 मोल ए के रिएक्ट कराऊंगा तो उतने 5 मोल ए कितने बी के साथ रिएक्ट करेंगे? 10 मोल। ये इक्वेशन हमें बताती है कि 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करता है। तो बताओ 5 मोल ए के कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेंगे? 5 मोल ए 10 मोल बी के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ए के तो 5 मोल खत्म, बी के कितने मोल खत्म? 10। लिए कितने मोल थे? 20। तो कितने मोल एक्सेस में? 10 एक्सेस में। तो बताओ जब रिएक्शन होगी तो कौन बचेगा? जब रिएक्शन होगी तो कौन बचेगा? तो रिएक्शन होगी तो ये एक्सेस में हुआ ना, तो बी हमारा क्या हुआ? एक्सेस में, और ए हमारा क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उस रिएक्टेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब इसकी ट्रिक है। अब ट्रिक क्या है वो लिखा हुआ है सामने। ट्रिक क्या है, अगर इफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट टेकन इन द सेम रेशियो, बताओ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो क्या है? स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है 1:2 और मोल्स का रेशियो क्या है? मोल्स का रेशियो है 5:20। बताओ 1:4 और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है 1:2। तो अगर मोल्स का रेशियो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो समझ जाइएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। मोल्स का रेशियो अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो समझ जाइएगा कि वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। अभी भी बात नहीं समझ में आई। इक्वेशन बोलती है 1 मोल ए 2 मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा, तो 5 मोल ए कितने मोल बी के साथ रिएक्ट करेगा? 10 मोल। आपको ए के कितने मोल दे रखे थे क्वेश्चन में? 5। तो ए तो हो गया 0 और बी के कितने मोल्स दे रखे थे? 20। जबकि रिएक्ट कितने होंगे? कंज्यूम कितने होंगे? बी के 10 मोल कंज्यूम होंगे। 10 मोल बी के 10 मोल कंज्यूम होंगे, तो बचे कितने मोल? 10 मोल बचे। तो बी एक्सेस में है तो ए क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से होती है। लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही जो रिएक्टेंट जैसे ही कंज्यूम हो जाएगा, मान लो अगर ए कंज्यूम हो जाएगा टोटली तो फिर सी की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी ना, वैसे रुक जाएगा। तो ये रिएक्शन जो डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? ए कर रहा है ना। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है ना प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात नहीं समझे अभी भी? ट्रिक समझ गए? अगर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो मोल्स रेशियो के बराबर नहीं है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। अब मैं एक समझाऊं एक बात। जैसे मान लीजिए ये आगे यूज होगा ये कंसेप्ट, NH3 ले लिया मैंने अमोनिया, इसको मैंने H+ से रिएक्ट कराया और ये NH4+ बनाता है। बताओ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है? 1:1:1। 1 मोल NH3 1 मोल H+ के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल NH4+ बनाता है। ये चीज हमें किसने बताई? इक्वेशन। क्वेश्चन में क्या था गिवन? क्वेश्चन में गिवन था 20 मिलीमोल्स NH3 के, 30 मिलीमोल्स H+ के। अब जरा मुझे बताओ, इसके 1 मोल को इसका 1 मोल चाहिए तभी इसका 1 मोल बनेगा। तो इसके 20 मोल को, इसके 20 मिलीमोल को इसके 20 मिलीमोल चाहिए, तो माइनस 20 मिलीमोल माइनस 20 मिलीमोल। अगर इसके 20 मिलीमोल रिएक्ट करेंगे अमोनिया के तो H+ के भी कितने मिलीमोल रिएक्ट करेंगे? 20। किसने बताया? स्टिक्योमेट्री ने बताया ना, 1:1 की है। तो अगर इसका 1 रिएक्ट करेगा तो इसका भी 1 रिएक्ट करेगा, इसके 20 रिएक्ट करेंगे तो इसका भी 20 रिएक्ट करेंगे। ये कितना बचा? 0। ये कितना बचा? 10 मिलीमोल। तो ये कौन हुआ? ये बताओ, ये किस में हुआ? ये एक्सेस में हुआ। बोलो, ये एक्सेस में हुआ। तो फिर ये कौन होगा? अमोनिया कंज्यूम हो गया ना रिएक्शन के दौरान, तो ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब जरा मुझे बताओ, अगर इसका 1 लोगे, इसके 1 से रिएक्ट करेगा, इसका 1 बनाएगा, तो बताओ अमोनिया के कितने मिलीमोल बनेंगे? 20 मिलीमोल बनेंगे ना भाई। अगर इसका 1 कंज्यूम होगा उसी दौरान इसका भी 1 ही कंज्यूम होगा और इसका 1 बनेगा, तो इसके 20 मिलीमोल कंज्यूम हो रहे हैं, इसके भी 20 मिलीमोल कंज्यूम हो रहे हैं, तो इसके 20 मिलीमोल बनेंगे।
तो मैंने NH4 पे मोल्स निकाल लिए, मिली मोल्स निकाल लिए, 20 मिली मोल। कंडीशन को समझो, मैंने आपको बताया अगर रेशियो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का मोल्स टेकन के बराबर नहीं है तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट है, और जो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा उसमें कंप्लीटली उसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा, जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा वो कहलाएगा एक्सेस रिएजेंट। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, मैंने ट्रिक बता दी, अगर मोल्स का रेशो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन है लिमिटिंग रिएजेंट की। अभी भी नहीं समझे बच्चों? चल अब बच्चा क्वेश्चन पूछता सर हमें कैसे मालूम चलेगा ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। बच्चा क्वेश्चन पूछता सर हमें कैसे मालूम चलेगा ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का, अगर लिखा नहीं आया तो। जब कभी भी क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट के मोल्स या अमाउंट गिवन हो तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के ही होते हैं। जब क्वेश्चन में दो रिएक्टेंट गिवन हो, उनका अमाउंट गिवन हो, तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का ही होता है। चेक करना पड़ेगा ना, चलो चेक करना पड़ेगा ना बच्चों, नहीं चेक करेंगे। चलो एक बात से समझने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको पहला रूल बताता हूँ, रूल नंबर 1। इसके क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि मोल्स का रेशो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के बराबर नहीं होना चाहिए। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशो के बराबर अगर नहीं है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का पहला कंसेप्ट। फिर क्या करोगे, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट निकालोगे। तो मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम आएगी, जिस रिएक्टेंट के लिए मिनिमम आएगी, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिस रिएक्टेंट के लिए मिनिमम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पहचान कर ली, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बहुत आसान। अब लिमिटिंग रिएजेंट आ गई, इसके बाद क्या लिखोगे, मोल एनालिसिस लिखोगे। और मोल एनालिसिस में किसको पुट करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट। तरीका सुना, रूल क्या कहता है, पहले चेक करोगे मोल्स का रेशियो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। फिर मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालोगे, जिसके लिए मिनिमम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और फिर उनके लिए मोल एनालिसिस लिखोगे, और उस मोल एनालिसिस के अंदर हम क्या किसकी वैल्यू पुट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। मेरी बात समझो, चेक द मोल्स रेशियो इज नॉट इक्वल टू स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो। मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो जिसके लिए मिनिमम आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। मोल एनालिसिस वी पुट द लिमिटिंग रिएजेंट। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन है 2a plus 3b changes into a to b3। पहली चीज लिखना स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और 3। क्वेश्चन में मोल्स कितने गिवन है, मोल्स 6 and 20। अच्छा ये बताओ स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो कितना है, 2:3, और मोल्स का रेशियो 6:20, दोनों बराबर नहीं है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। बहुत आसान है, मोल्स का रेशियो है 6:20, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो है 2:3। मेरी बात समझ में आ गई? 2:3, इसका रेशियो है 6:20, ये 2:3 तो आएगा नहीं, ये 2:3 तो आएगा नहीं। मोल्स का रेशियो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। अब चलो क्या करो, आप इसके लिए मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू निकालो। तो बताओ ये ए के लिए कितनी आएगी, ए के लिए आएगी 6/2, ये ए के लिए आ गई, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। फिर मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी इज 20/3। किसके लिए वैल्यू मिनिमम है, बताओ किसके लिए वैल्यू मिनिमम है, इसके लिए वैल्यू मिनिमम है, इसके लिए वैल्यू मिनिमम है। तो ए हो गया हमारा लिमिटिंग। मैंने पहले क्या बोला, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट और मोल्स का रेशियो चेक करो। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो 2:3, मोल्स का रेशियो 6:20, दोनों में डिफरेंस है। फिर आप क्या करो, मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालो। जिस रिएक्टेंट के लिए ये वैल्यू मिनिमम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। किसके लिए मिनिमम आ रही है, ए के लिए, बी के लिए तो 6 कुछ करके आ रही है ना,
तो ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यही बात यहाँ तक सुन ली, ए हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मोल मोल एनालिसिस लिखेंगे। अब हम इसके लिए मोल मोल एनालिसिस लिखेंगे। तो मोल मोल एनालिसिस क्या कहती है, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय 3 और मोल्स ऑफ A2B3 डिवाइडेड बाय, बोलो, इक्वेशन शुड बी बैलेंस्ड। इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट की। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ए की वैल्यू पुट करो, ए के मोल्स कितने, 6 डिवाइडेड बाय 2 बराबर b डिवाइडेड बाय 3। तो b के मोल्स कितने आ गए, 9। ये b के कंज्यूम्ड मोल्स हैं, ये b के कंज्यूम्ड मोल्स हैं। अगर ये b के कंज्यूम्ड मोल्स हैं तो ये बताओ रिमेनिंग कितने होंगे, रिमेनिंग। तो इनिशियल कितने लिए थे, इनिशियल लिए थे 20, उसमें से कंज्यूम हो गए 9, 11 मोल्स। बेटा जब लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू रखोगे तो दूसरे रिएक्टेंट के भी कंज्यूम्ड मोल्स आते हैं, और उस कंज्यूम्ड मोल के उसको इनिशियल मोल्स में से माइनस कर दो तो आप फिर एक्सिस में आ जाएंगे। तो कितने मोल्स बी के एक्सिस में हैं, एक्सिस में बी के जो मोल्स हैं वो 11 हैं, 11 मोल्स बी के एक्सिस में। अरे भैया आपने लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लिया ना, ए की वैल्यू उठा के पुट कर दो, ए के मोल्स 6 डिवाइडेड बाय 2, बी के मोल्स निकालिए 9, बी के कंज्यूम्ड मोल्स निकाल लिए, बी के इनिशियल मोल्स कितने थे 20, 20 में से माइनस करो 9, 11 मोल्स एक्सिस में होंगे, 11 मोल्स बी के बच जाएंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे। नोट कर लिया, बी के 11 मोल्स बच जाएंगे जो रिएक्ट नहीं करेंगे। बात सुन ली मेरी। मान लो एक शैशे पाउच, एक पाउच कॉफी का 1 कप मिल्क के साथ रिएक्ट कर कर 1 कप कॉफी बनाता है। मान लो ऐसा समझा दो, अगर मैं एक कॉफी का पाउच 1 कप मिल्क के साथ रिएक्ट करके 1 कप कॉफी बनाता है, 1 कप कॉफी बनाता है, 1 कप कॉफी का पाउच 1 कप मिल्क के साथ रिएक्ट होकर 1 कप कॉफी बनाता है। मान लो अगर मैं आपको 4 कॉफी के पाउच दे दूं और मैं आपको 10 कप मिल्क दे दूं, तो पता लगा लो कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो ये बताओ, इक्वेशन में आपको बताया 1 कप कॉफी 1 कप मिल्क के साथ रिएक्ट होकर 1 कप कॉफी बनाती है, तो 4 कॉफी के पाउच 4 कप मिल्क के साथ रिएक्ट होकर 4 कप कॉफी बनाएंगे। तो अगर मैं यहां से माइनस करूं तो 4, ये 0, इसमें से माइनस करूं 4 तो 6, तो 6 कप मिल्क बच जाएगा ना, 6 कप मिल्क बच जाएगा। तो ये एक्सिस में हुआ। तो बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, कौन रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, कौन रिएक्शन के दौरान खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। भाई अगर 1 कप कॉफी पाउच 1 कप मिल्क के साथ 1 कप कॉफी बनाता है तो 4 कॉफी पाउच 4 कप मिल्क के साथ 4 कॉफी कप बनाएंगे। तो हमने मिल्क कितना ले रखा है 10 कप, तो रिक्वायर्ड कितना है 4 कप, तो 4 कप कंज्यूम होगा तो कितने कप बचेगा 6 कप। तो हमारा कॉफी पाउच लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। बहुत आसान है, पहले मोल्स और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखो, फिर मोल मोल एनालिसिस लिखो, उस मोल मोल एनालिसिस के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू पुट कर दो, सभी के मोल कंज्यूम निकालो, बी के कंज्यूम मोल आएंगे और प्रोडक्ट के फॉर्म्ड मोल्स आएंगे, बी के कंज्यूम मोल्स आएंगे और प्रोडक्ट के प्रोड्यूस्ड मोल्स आएंगे। तो अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट ए रख देता हूं तो बी के कितने मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे 9, तो बी के कितने मोल्स बचेंगे 11, और मोल्स ऑफ A2B3 कितने फॉर्म होंगे, मोल्स ऑफ A2B3 निकालो, मोल्स ऑफ A2B3 जो फॉर्म होंगे वो होंगे 3 मोल्स। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अगर इसके 2 मोल्स लेते हो A के तो 1 मोल A2B3 बनता है। अगर मैं 2 मोल A के लेता हूं तो 1 मोल A2B3 बनता है। अगर मैं इसके 6 मोल्स लूंगा तो इसके 3 मोल्स A2B3 बनेंगे, जस्ट आधे बनेंगे ना। अगर 2 लेते हो तो इसका 1 बनता है, और अगर इसके 6 लोगे तो इसके 3 बनेंगे। क्लियर है? अभी भी क्वेश्चन क्लियर नहीं, लिख लो क्वेश्चन लिख लो। लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट बहुत आसान है। सबसे पहले मोल्स का रेशियो और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो देखो प्यारे बच्चों, और मोल्स और स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो अलग अलग आ जाए तो मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट पता लगाने के बाद उसको मोल मोल एनालिसिस में पुट कर दो, बाकी की वैल्यू निकालो। चलो ठीक है।
क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों, एक इक्वेशन दे रखी है Al plus O2 changes into Al2O3। पहली बात बैलेंस नहीं है, पहली बात बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस करो 4Al 3O2 2Al2O3, इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसका वेट दे रखा है 54 ग्राम। रिएक्शन के दौरान 54 ग्राम एल्यूमिनियम 320 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होता है। हमसे पूछ रहा है Al2O3 का कितना अमाउंट फॉर्म होगा, अमाउंट ऑफ Al2O3 फॉर्म। तो इस बार आपको वेट दे रखा है ना, इस बार आपको वेट दे रखा है 54 ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है, 320 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है, जबकि मुझे चाहिए होता है मोल्स। तो मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, 54 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का मोलर मास 27, मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के 2, मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के 2। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन गैस के मोल्स बताओ, 320 डिवाइडेड बाय 32, और ये मोल्स आ गए ऑक्सीजन गैस के 10 मोल्स आ गए ऑक्सीजन गैस के, और 2 मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के। 10 मोल आ गए। अब यहां पर लिख दूं मैं 54 320 को रख कर दूं। तो ये बताओ सबसे पहले इसका स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो बताओ। स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो है 4:3। मोल्स का रेशियो बताओ, मोल्स का रेशियो है 2 और 10। क्या दोनों रेशियो सेम है? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल नहीं है सर, दोनों रेशियो बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों रेशियो बिल्कुल सेम नहीं है। जब दोनों रेशियो सेम नहीं है तो ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। अब मोल्स अपॉन स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए वैल्यू किसके लिए मिनिमम आ रही है? ये वैल्यू मिनिमम आ रही है एल्यूमिनियम के लिए। कैसे? 2/4। और यहाँ आएगा 10/3। किसके लिए वैल्यू मिनिमम आ रही है? एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, एल्यूमिनियम हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। पहचान लिया एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। मोल मोल एनालिसिस लिखो, मोल मोल एनालिसिस होगी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन 4, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 3, मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ये बताओ ऑक्सीजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे? पुट कर दो इसमें, एल्यूमिनियम के लिमिटिंग रिएजेंट है, एल्यूमिनियम लिमिटिंग रिएजेंट है, उसके मोल्स पुट करो। कितने मोल्स हो जाएंगे? 2/4 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाएगा 6/4, मतलब 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे। 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने कंज्यूम होंगे? 3/2। कैसे? 2 यहाँ रखा, 2/4, यहाँ पर आ गया 1/2, 1/2, 3/2, 3/2 मोल्स ऑक्सीजन के कंज्यूम होंगे। तो ये बताओ मुझे मोल्स कितने एक्सेस में है ऑक्सीजन के, कितने मोल्स एक्सेस में है ऑक्सीजन के? तो बताओ आप, इनिशियल मोल्स 10, 10 माइनस 3/2, ये आ गया हमारा 8.5 मोल्स। 3/2 मतलब 1.5, 8.5 मोल्स एक्सेस में है। इतने बच जाएंगे, इतने बच जाएंगे ऑक्सीजन के मोल्स, इतने बच जाएंगे, इतने बच जाएंगे। अब हमसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ Al2O3 फॉर्म। तो पहले मोल्स निकालो, Al2O3 के कितने फॉर्म होंगे? तो 2/4 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मोल्स ऑफ Al2O3 आ गया कितना बेटा? 1। मोल्स ऑफ Al2O3 आ गया 1। अरे पुट कर दी ना इसमें, मोल्स ऑफ Al2O3 की वैल्यू निकाल ली। बच्चों अगर 11th क्लास में इतना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? मोल्स ऑफ Al2O3 की वैल्यू निकाल ली ना। यहाँ मैंने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रखे 2/4 मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइडेड बाय 2 मैंने पुट करा, मोल्स ऑफ Al2O3 1 आ गया। और मोल्स बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। मुझे वेट निकालना था Al2O3 का, मोल्स आ गया 1। वेट Al2O3 का वेट कितना होगा? 102। तो वेट आ गया Al2O3 का 102 ग्राम। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। चेक करो बच्चों, मैंने क्या बोला? सबसे बहुत आसान तरीका है, लिख लेना अपनी कॉपी में कि मोल्स और स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो अगर अलग अलग आएगा तो वो क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है। फिर मोल्स अपॉन स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम आएगी वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फिर मोल मोल एनालिसिस लिखो, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट की वैल्यू पुट कर दो, बाकी रिएक्टेंट के भी कंज्यूम मोल्स आ जाएंगे, प्रोडक्ट के प्रोड्यूस मोल आ जाएंगे। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन है
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2H2 प्लस O2 चेंजेस इनटू 2H2। बैलेंस है, पहली बात बैलेंस है। इसके 8 ग्राम दे रखा है, इसका 24 ग्राम दे रखा है। पूछ रहा है कितना अमाउंट वाटर का फॉर्म होगा, ये 8 ग्राम या 24 ग्राम। मुझे ग्राम वेट से मतलब नहीं होता, मुझे मोल से मतलब होता है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बताओ 8 डिवाइडेड बाय 2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बताओ 24 डिवाइडेड बाय 32। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 8 डिवाइडेड बाय 2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो आ गया 3/4 और ये आ गया 4। तो 8 और 24 को रफ कर देता हूँ, पहले स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लिखता हूँ और वो आ गया 2 1। अगर इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे उतने टाइम में इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया, मोल्स का रेशियो बताओ। मोल्स का रेशियो आ रहा है 4 और 3/4। ये वैल्यू किसके लिए मिनिमम आएगी? 4 डिवाइडेड बाय 2, 3/4 डिवाइडेड बाय 1। मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट करते हैं तो किसके लिए मिनिमम आएगी? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आ गया 3/4 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया 3/4। तो ये वैल्यू मिनिमम आ गई। तो हमारा ऑक्सीजन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये रिएक्शन के दौरान टोटली खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट मालूम चल गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट मालूम चलने के बाद मोल मोल एनालिसिस लगाओ। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 1 और मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 2। पुट कर दो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन पुट कर दो। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज 3/4 डिवाइडेड बाय 1। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड वो कितने आ गए? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड आ गया, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कंज्यूम्ड आ गए 3/2। 1.5 मोल्स कंज्यूम हो गए। हाइड्रोजन के 1.5 मोल्स कंज्यूम हो गए। तो कितने मोल्स एक्सेस में है? तो गिवन मोल्स देखो 4 में से 1.5 कंज्यूम हो गए, बचे कितने? 2.5 मोल्स हाइड्रोजन के एक्सेस में है। 2.5 मोल्स हाइड्रोजन के एक्सेस में है। मेरी बात समझ में आ गई? 2.5 मोल्स हाइड्रोजन के एक्सेस में है। लिमिटिंग रिएजेंट पुट करके मुझे पता लगा लिया कि अगर मैं लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के 3/4 मोल्स को कितना हाइड्रोजन चाहिए? तो ऑक्सीजन के 3/4 मोल्स को हाइड्रोजन जो चाहिए वो चाहिए 1.5। तो कितने मोल्स हाइड्रोजन के एक्सेस में है? 2.5, 4 में से माइनस कर दिया। अब जरा मेरी बात समझो। मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म, मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताओ? मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 3/2। मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 3/2। मोल्स ऑफ वाटर 3/2 हो गया। मुझे वेट निकालना है तो वेट अपॉन वाटर का मोलर मास 18 बराबर 3/2 29। मेरे का वेट आ गया वाटर का 27 ग्राम। वेट आ गया वाटर का 27 ग्राम। अगर आप लिमिटिंग रिएजेंट पुट करते हैं तो दूसरे रिएक्टेंट के भी कंज्यूम्ड मोल्स आते हैं और इनिशियल मोल्स में से कंज्यूम्ड मोल्स माइनस कर दो तो एक्सेस में मालूम चल जाए। लिमिटिंग रिएजेंट को पुट करने के बाद दूसरे रिएक्टेंट के भी कंज्यूम्ड मोल्स आते हैं और कंज्यूम्ड मोल्स को गिवन मोल्स में से माइनस कर दो तो एक्सेस में मालूम चल जाएगा। लिख लिया, नोट कर लिया क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं। 2mg plus 2 moles ammonia gives Mg3N2 plus hydrogen gas। 2mg plus 2NH3। मैं एक बार इक्वेशन देख लूं आप लोगों के लिए बच्चों। 3mg plus 2NH3, 3mg plus 2NH3 यहाँ आ जाएगा 3H2। ठीक है। इसका जो वेट दे रखा है वो दे रखा है 48 ग्राम। इसका वेट दे रखा है 34 ग्राम। हमसे पूछ रहा है कितना अमाउंट Mg3N2 का फॉर्म होगा मैग्नीशियम नाइट्राइड का। 3Mg2NH3 Mg3N2 का कितना अमाउंट फॉर्म होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फिर मुझे वेट दे दिया। मैंने क्या बोला था? मोल्स निकालना है। मोल्स कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 48 डिवाइडेड बाय 24। मोल्स आ गए मैग्नीशियम के 2। मोल्स आ गए मैग्नीशियम के 2। अच्छा मुझे ये बताओ मोल्स ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा?
34 डिवाइडेड बाय अमोनिया का वेट 17, इसके मोल्स भी आ गए थे, दोनों के मोल्स आ गए, दो दो, वेट हटा के रख देते हैं। अब जरा मेरी बात समझना, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बोलो 3:2, मोल्स का रेशियो बोलो 2:2। आप बताओ, क्लियर का साफ दिख रहा है कि मोल्स का रेशियो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट है। बताओ किसके लिए ये वैल्यू मिनिमम होगी? ये वैल्यू मिनिमम होगी 2/3 फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए वैल्यू आ रही है 2/3 और अमोनिया के लिए आ रही है 1। तो ये मैग्नीशियम के लिए मिनिमम होगी, तो ये वैल्यू लिमिटिंग रिएजेंट मैग्नीशियम हो गया। तो बताओ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय 3 बराबर मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय 2 बराबर मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड डिवाइडेड बाय 1। मुझे इस बार अमाउंट ऑफ Mg3N2 पता करना है, तो इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो बताओ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 2/4 बराबर मोल्स ऑफ Mg3N2 बराबर आ गया ये बेटा 1/, ये कितना, सॉरी, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना दे रखा है? 2/3। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड आ गया 2/3। अच्छा ये लिख दिया मैंने, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड आ गया, Mg3N2 आ गया 2/3। अब मुझे इसका वेट निकालना है, तो मोल्स बराबर क्या होता है? वेट अपॉन मोलर मास। इसका मोलर मास 100 होगा, 100 ग्राम पर मोल। कैसे होगा? 24 3 या 72 और 72 प्लस 28 100 बराबर आ गया 2/3। तो वेट ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड आ गया 200/3 200/3 ग्राम आ गया। बेटा ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के कराए हैं, आप लोग इसको नोट कर लेना सही से। मैंने कंसेप्ट बता दिया है, फिर से बता दे रहा हूँ। जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। रफ कर दो। जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट के स्टेप कैसे करते हैं? मान लो बच्चा अगर पूछे कि सर हम कैसे करेंगे, तो स्टेप वाइज चलते हैं। तो स्टेप 1 जो है कि मोल्स का रेशो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा स्टेप 1 हो जाएगा, है ना। स्टेप 2 क्या होगा? मोल्स अपॉन स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जिसके लिए मिनिमम आएंगे वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तीसरा क्या होगा? मोल मोल एनालिसिस लिखेंगे और उसमें हम क्या कर देंगे? वी पुट लिमिटिंग रिएजेंट एंड वी फाइंड कितना प्रोडक्ट के मोल्स बने और कितना दूसरा रिएक्टेंट के मोल्स कंज्यूम हुए। तो ये हम लोगों का एक तरीका था लिमिटिंग रिएजेंट को करने का। बाकी सारे क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पे प्यारे बच्चों, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन आप लोगों को पढ़नी है। द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द रिएक्शन। जो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन के दौरान उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, और जो बच जाता है उसे एक्सेस कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट पुट करने के बाद दूसरे रिएक्टेंट के भी कंज्यूम्ड मोल्स आते हैं, उसको उसके इनिशियल मोल में से माइनस कर दो तो उसके एक्सेस मोल्स आ जाते हैं। ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो लिमिटिंग रिएजेंट के मोल से डिसाइड होता है प्रोडक्ट के मोल्स। समझ गए प्यारे बच्चों? मैं लॉन्ग कट का मेथड पढ़ाऊंगा अगले टर्म पर, बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा। ओके, थैंक यू।